नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। पहले जेएसएससी, फिर जेपीएससी और अब जेएससी जैक, ये तीनों ने स्टूडेंट्स के झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरह का मौका को नहीं छोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो जेएसएससी का घेराव होता था और जेपीएससी का घेराव होता था, लेकिन अब जैक का भी घेराव होना शुरू हो गया है। और इसका कारण है जेटेट का सिलेबस। अगर जेटेट का सिलेबस को आपने अच्छे ढंग से देखा होगा तो आपको एक समय के लिए फील आया होगा कि कहीं आपको साइंटिस्ट बनने का सिलेबस तो नहीं ना दिया गया है। सोचिए, जेटेट एक पात्रता परीक्षा है। 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक जिसमें बनेंगे। अब चूंकि एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन इसका अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो ऐसा आपको फील होगा कि ये कोई पात्रता परीक्षा नहीं, बल्कि एक कोई ऐसा एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है ना, कि जाकर के सीधा आप या तो साइंटिस्ट बनेंगे या फिर कोई बड़े अधिकारी बनेंगे, है ना। इस लेवल का सिलेबस को तैयार किया गया है और इसी को लेकर के छात्र परेशान है। और देखिए, परेशान है ही नहीं, एक्चुअल में जानबूझ करके परेशान किया गया है। अब कैसे परेशान किया गया मैं आप सबको समझाता हूं। देखिए, पहले जेटेट का नोटिफिकेशन आता है और पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है 1300-1500 रुपया लेकर के, और पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उसके बाद सिलेबस दिया जाता है। ठीक है, इसके पीछे सरकार का इंटेंशन को आप समझिए। पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन ले लिया जाता है और जब ये लगभग लास्ट करने लगता है 2-4 दिन का डेट एक्सटेंड करके, और फिर सिलेबस को ये जारी करता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो जो इंतजार में बैठे हुए हैं वो कम से कम एटलीस्ट अपना फी दे करके और अपना फॉर्म जो है वो भर लें। क्योंकि अगर इस तरह का सिलेबस को अगर वो पहले जारी कर देता तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस फॉर्म को नहीं भरते और सरकार को पैसे नहीं मिल पाती। ये एकदम साफ क्लियर होता है कि सरकार जो है वो एकदम पैसे के लिए, शायद हो सकता है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो है इसी पैसे से निकल जाएगी, और यही उन्होंने किया है। ठीक है, हालांकि अगर सिलेबस को देखेंगे, जेटेट के सिलेबस को देखेंगे, तो आपको मैं एक पल के लिए मैं बता देता हूं। जेटेट का सिलेबस देखने के बाद ऐसा लगता है, सारे ओवरऑल सिलेबस चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, उसमें जेई का भी सिलेबस है, नीट का भी सिलेबस और टेट, ये सबको कंबाइन करके, मतलब जेई, नीट, टेट, नेट और जेट, ये सबको मिला देंगे तब जाकर के एक सिलेबस तैयार हुआ है जेटेट। ठीक है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो सोचिए, सबको पढ़ा करके, मतलब इसको अगर आप देखेंगे ना एक जगह पे रखेंगे तो आपको एक फाइल की तरह नजर आएगा, एक कॉपी की तरह नजर में आएगा। इतना बड़ा सिलेबस को इन्होंने दिया है और ऐसे समय पे दिया है जब स्टूडेंट जो है वो पैसे लगा करके फॉर्म भर चुके थे, और ये जानबूझ करके दिया गया है ताकि सिलेबस की मुद्दा को बना करके और इस एग्जाम को लटकाया जा सके। सरकार को पैसे चाहिए थी, सरकार को पैसा मिल गया। ठीक है, सरकार अपने मकसद में सफल हो गया। हालांकि इसी बीच जेटेट की तैयारी करने वाले छात्रों ने भी ये ठाना और आज उन्होंने जेएससी ऑफिस, जैक ऑफिस जा करके उसका घेराव किया, है ना। घेराव करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स का डेलीगेशन जो है वो अंदर गए और अपनी बातों को रखा रिटेन तरीके से। और रिटेन तरीके से रखने के बाद हालांकि उन्हें आश्वासन जरूर दिया गया है कि बहुत जल्द हम इसमें बदलाव करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो 2016 वाला सिलेबस है उसको हम लोग रखने का प्रयास करेंगे 2 से 4 दिन के अंदर। हालांकि लेकिन ये क्या आश्वासन तक सीमित रहेगा या फिर ये रियल में हो पाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि आखिर हर जगह पे स्टूडेंट्स को जगाना क्यों पड़ता है, मतलब स्टूडेंट्स लोग जाकर के अधिकारियों को जगाते क्यों हैं। पहले इनको होश नहीं था कि हमें किस तरह का सिलेबस देना है। अरे भाई, आप जिस पद पे बैठे हुए हो, आधिकारिक तौर पे बैठे हुए हो, इतना भी कोड़ियापंथी नहीं होनी चाहिए, इतना भी सुस्त नहीं होना चाहिए कि आप एक सिलेबस को भी नहीं बनवा सकते और नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस कदर का सुस्तीपन छाया हुआ है और सरकार का ऐसे लोगों पे कोई नजर नहीं है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि छात्र किसी ना किसी तरीके से परेशान होते रहे, उनको पैसा मिलते रहे, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, फॉर्म भरा करके मिले या फिर किसी अन्य तरीके से मिले, बस उन उसको इसी तक मतलब है ना। हालांकि वो दावा भी करता है कि छात्र, उनको लगता है जैसे कि छात्रों के साथ हम खिलवाड़ कर जाएंगे तो उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। वो तो खैर पॉलिटिकल चीजें हैं, जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो जेटेट सिलेबस को लेकर के विवाद फैला हुआ है, अभी तक दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि अभी तक जेटेट का रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस नहीं दिया है, सोचिए। और सितंबर में एग्जाम होने वाला है, मिड सितंबर में इसका एग्जाम भी होने वाला है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तो एक कमीशन है, आयोग है,
कि जैक जो है वो एग्जाम का डेट की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक सिलेबस नहीं जारी किया। ये भी सिलेबस को 2 दिन पहले जारी किया गया है। सिलेबस को अगर आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारा सिलेबस पड़ा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्थिति है झारखंड में, और झारखंड के स्टूडेंट जब सड़क पे उतरते हैं तो उन्हें या तो बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है, या विपक्ष का एजेंट बताया जाता है, या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दिया जाता है ना। ऐसे स्थिति में स्टूडेंट करे तो करे क्या, और सरकार को ये सब समझ में नहीं आता। हालांकि आई स्टैंड विद द जेटेड स्टूडेंट्स, जो भी जेटेड स्टूडेंट इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, सिलेबस को बदलवाने की प्रयास कर रहे हैं, और जेन्युइनली सिलेबस में चेंजेस होनी चाहिए। सिलेबस को एक बार देखा जाना चाहिए और सिलेबस में बदलाव होनी चाहिए। ये मैं भी इसका सपोर्ट करता हूं, क्योंकि जितना मास सिलेबस दिया गया है, जितना बड़ा सिलेबस दिया गया भाई, इतना कम समय में लोग कैसे पढ़ेंगे। और इतना सिलेबस 1 to 5 और 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। आप बीएससी वाले चीजों को डाल दिए हैं, एमएससी वाले चीजों को डाल दिए हैं, इंटर लेवल वाले चीजों को डाल दिए, क्या करेगा। जिसका जरूरत नहीं, जो पढ़ाना है भाई उससे रिलेटेड सवाल पूछिए, उसके कंसेप्ट से सवाल पूछिए। आप क्या जरूरी है कि इतने बड़े बड़े सिलेबस को मेंशन करना, जहां पे मतलब लगे, ऐसा लगे कि नहीं कोई जेटेट का एग्जाम नहीं बल्कि कोई साइंटिस्ट का एग्जाम या फिर इसरो वगैरह का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो भाई ये सब एकदम सरासर गलत है। तो हालांकि जो हमारे दोस्तों ने आज जैक ऑफिस गए थे, उनको ये जरूर कहा गया, जो मांगे हैं उसका वो एप्लीकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप भी उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और जो वहां से आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द वो सिलेबस को चेंज करेंगे, और रीजनल ऑफिस के रीजनल लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसको भी ऑफिशियली वो जारी करेंगे। लेकिन अब ये हो पाता है या नहीं, इसको तो देखने योग्य होगा। लेकिन दोस्तों, मैं मेरे अनुसार जो भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उनको यहीं तक सीमित नहीं होना है। आपको अपने कोशिश में लगे रहना है, और इसके लिए स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार है। स्ट्रेटेजी जो है आपको तैयार करने होंगे, और तैयार करके उसको एक्सिक्यूट भी करने होंगे, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है ना, दुर्भाग्यपूर्वक कहना पड़ रहा है कि झारखंड में युवाओं को एग्जाम कराने के लिए, वैकेंसी निकालने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, सब चीज के लिए, हर एक स्टेप के लिए इनको आंदोलन करना पड़ता है। ये झारखंड का स्टूडेंट्स का दुर्भाग्य है, और ये पूरे झारखंड का दुर्भाग्य है। चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो, या जेपीएससी का एग्जाम हो, या फिर अब उसमें शामिल हो गया है जैक के द्वारा लिए जाने वाला एग्जाम, जो जेटेट का पात्रता परीक्षा है उसका भी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस तो हमारे झारखंड में क्रिएट किए जा रहे हैं, और ऐसे में छात्र आखिर करे तो करे क्या। बड़ी उम्मीद लगा करके वो तैयारी में लगे होते हैं, बहुत मुश्किल से पैसे उनको घर से मिलते हैं, और ऐसे स्थिति जब बनते हैं तो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, और इस तरह के ऐसे इतने बड़े बड़े सिलेबस को दे दिया जाता है। तो आगे क्या कुछ होगा हम आप लोग को जरूर बताएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको हर एक चीजों का अपडेट जो है वो दे दिया जाता है। उसमें लगभग बहुत सारे स्टूडेंट जो है जुड़े हुए हैं, और लगातार सिलेबस की आगे की रणनीति को लेकर के तो इस पे डिस्कशन होते रहती है। तो आप लोग भी ज्वाइन जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। किसी तरह का कोई डाउट है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जेटेट के स्टूडेंट्स के लिए हर एक संभव लड़ाई में हम उनके साथ हैं, हमारी टीम उनके साथ है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।